हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अपना 5वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स एमसीक्यूज का। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि डैश इज एनीथिंग दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज चेंज कर सकती हो, यानी गति की अवस्था को अगर चेंज कर सकती हो तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के गति की अवस्था को चेंज कर सकती है, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ध्यान से समझिएगा, आज हम पूरा फोर्स पे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये रेस्ट में है तो इसको अगर आप फोर्स दोगे तो ये मूव करने लगेगी। अगर मूव कर रही है उस पे आप फोर्स सामने से लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके जो मोशन होगा उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी या हो सकता है रुक जाए। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, जो किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज कर सके, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोर्स इन फिजिक्स? फिजिक्स में फोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किसका फोर्स है? ग्रेविटी जो होता है वो हमारे अर्थ का फोर्स है, ठीक है, अर्थ का है। उसके बाद किकिंग अ बॉल, ये भी फोर्स है। पुशिंग की ऑन कीबोर्ड, तो ये भी हमारा एक क्या है? फोर्स ही है। पुश करना, पुल करना, ये सब फोर्स में आता है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो अगर हम लॉ ऑफ मोशन की बात कर ले दोस्तों, तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये मूव करती रहेगी, जब तक कि इस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। इसका मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में लगेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए इसी फोर्स को, या लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ जो है, इसको ही हम इनर्सिया 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 का रूल भी कहते हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसी पहले नियम को हम इनर्सिया का रूल भी कहते हैं। तो सिंपल सा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन सा है? द ग्रेटर द मास एंड द मोर फोर्स टेक टू एक्सेलरेट। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विथ सेम स्पीड इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो यही तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो गति में है तो वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा उसी स्पीड से, अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, यानी फोर्स का एब्सेंस हो, ठीक है। फॉर एनी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। तो ये थर्ड रूल है आपका, लॉ ऑफ मोशन का थर्ड रूल है। एंड ये हमारा सेकंड रूल है, ये भी नोट कर लीजिएगा। एंड ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो सिंपल सा है, तीनों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और तीनों रूल्स को आप लिख जाइए। तो सेकंड में हमें एक फॉर्मूला मिलता है, F इजिकल्स टू m इंटू ए, एंड ये एक्शन रिएक्शन का रूल है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। एंड फर्स्ट रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, इनर्सिया। क्या बोलते हैं? इनर्सिया, जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ ऑफ मोशन सेज दैट द हार्डर यू किक द बॉल द फार्दर इट विल गो? तो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन बोलता है कि जितनी तेज आप किसी भी गति को मारोगे, किसी भी बॉल को किक करोगे, उतनी दूर वो जाएगा। जैसे सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ द मोशन ये चीज कहता है कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन अगर होगा तो आपका बॉल में गति आएगी और उतनी दूर जाएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ द मोशन कहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट F इजिकल्स टू एम ए, यानी F अगर फोर्स हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो इंक्रीज नहीं होगा फोर्स को इंक्रीज करने पे। तो अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वो चीज उतनी दूर जाएगी। इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ द मोशन हमारा सही आंसर होगा। विच लॉ ऑफ सेज दैट व्हेन यू किक द बॉल देयर इज एन इक्वल फोर्स ऑन योर फुट एज देयर इज ऑन द बॉल? तो वही बात है ना कि जितना आपने लगाया उतना आपके ऊपर लगाया जा रहा है, यानी एक्शन रिएक्शन का रूल है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ द मोशन होता है। Which law of motion says that a kick
ball would fly forever if it was not for force like air friction and gravity। अगर इसके ऊपर कोई भी एयर फ्रिक्शन यानी कि वायु का घर्षण और गुरुत्वाकर्षण ना लगे तो वो बॉल हमेशा के लिए उड़ जाएगी। यानी कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये किस रूल में कहा गया था? ये पहले रूल में कहा गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दिया गया, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a moving object that is not acted a moving object that is not acted on by an unbalanced force will remain in motion। ठीक है, अगर कोई चीज गति अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में ही बनी रहेगी। और जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे कैंपेन से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट वो दोनों शेयर कर दें, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी, कोई चीज अगर स्टॉप है तो स्टॉप में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो अपनी मोशन या रेस्ट पोजीशन में बनी रहेगी। इट मींस दैट कि जिस भी पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में बनी रहेगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी टफ लग रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग प्लीज विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में, और वहां पे पहला चैप्टर जो है मोशन का, फोर्स का, वो अच्छे से देखिए, बहुत डिटेल में आपको कराया गया है। सो वहां पे करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है, अ स्लेट स्लाइडिंग ऑन अ फ्लैट icy surface with a constant velocity is best discovered by। तो स्लाइडिंग जो होता है ऑन अ फ्लैट आईसी सरफेस, तो अगर जो आईसी सरफेस जिस पे स्लाइड करते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है। तो ये किस चीज का रूल है, कौन सा रूल है? तो यहाँ पे लिखा गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फिर लिखा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट इन मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। मतलब अगर आप किसी चीज को मार रहे हो तो वो आपको उतना ही बल से पीछे करती है। ठीक है, अगला दिया गया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि F इजिकल्स टू एम ए, यानी आपका फोर्स अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हमारा एक सरफेस कैसा है, आईसी सरफेस है। जैसे आप लोग देखे होंगे बर्फ के ऊपर लोग सरकते हैं ना ऐसे स्लाइड करके, तो वही बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं, ना कि रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉ explains when a magician pulls a table cloth। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक टेबल पे एक कपड़ा रखा है। ठीक है, और एक मैजिशियन जो है वो इसको क्या कर रहा है, वो इस कपड़े को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, पुल्स अ टेबल क्लॉथ आउट फ्रॉम अंडर डिशेस, और इसके नीचे इसके ऊपर जो है वो कुछ सामान रखे हैं इस कपड़े के ऊपर, एंड ग्लास ऑन अ टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग देम, एंड डिशेस एंड ग्लासेस, मतलब कुछ सामान और कुछ गिलास इस पे रखी है। तो वो ऐसा कपड़ा खींचता है जिससे उसका जो डिश है, या कह सकते हो कि जो ग्लास उस कपड़े के ऊपर रखी है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। मतलब आप सोचो कि आपके घर में कहीं चद्दर हो और उसके ऊपर कुछ आपने रख दिया, और आप चद्दर झटके से खींच दो और वो गिलास डिस्टर्ब भी ना हो, वो एज इट इज, मतलब गिरे ना गिलास, वो एज इट इज जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी रह जाए। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? तो देखिएगा ध्यान से, ये जो रूल है कि किसी चीज को हम डायरेक्ट खींच दें, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनर्सिया, इस गिलास की, इन डिशेस की इनर्सिया इतनी ज्यादा होती है
कि इस कपड़े के खींचने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनर्शिया को हम किस रूल से जानते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम इनर्शिया रूल ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये चीज को ध्यान से समझिएगा, कभी गलत मत कीजिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आई थिंक थोड़ा फास्ट मैंने करा दिया ये सारी चीजों को, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम से हम फिजिक्स को काफी अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑफन कॉल्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इज ऑफन कॉल्ड, सिंपल सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।